चाहते हो चली जाओ। दुर्योधन आज्ञा लेकर के अस्त्रापुर वापस लौटने लगा। प्रमाण ये मिला कि दुर्योधन सोचने लगा मन ही मन में कि जब धर्मराज युधिष्ठिर की सभा इतनी सुंदर है तो फिर इनके महल कितने सुंदर होंगे, इनके महल कितने सुंदर होंगे, तो लाओ ऐसा करें इनके महल देखते चले। तो दुर्योधन युधिष्ठिर के महल देखने के लिए चले। चलते जा रहे चलते दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर के महल में पहुंचे। अब जैसे ही महल में पहुंचे तो युधिष्ठिर के महल कैसे थे बुजुर्गों कि जहां जल था वहां थल दिखाई देता था और जहां थल था वहां जल दिखाई देता था। महाराज लिखा है कि जैसे ही दुर्योधन महलों में पहुंचा तो महल ऐसे थे युधिष्ठिर के। मैया बात समझ में आ रही है? हाँ, तो जहां जल था वहां थल दिखाई देता था, जहां थल था वहां जल दिखाई देता था। दुर्योधन आगे चलता जा रहा, बढ़ते चलते दुर्योधन परीक्षित जी थल समझ करके जल में गिर गया। और जैसे ही दुर्योधन थल समझ करके जल में गिरा बुजुर्गों, तो छत पे खड़े होकर के द्रौपदी ये सब कुछ देख रही थी। तो द्रौपदी ने जब दुर्योधन को गिरते देखा तो द्रौपदी ने कह दिया अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई। इन्हें पता ही नहीं है कि जो जल में जा रहे कि जो थल में जा रहे, जैसे इनको बाप अंधो ऐसी औलाद अंधी। अब जो महाराज द्रौपदी ने ये बात कही, अब तो दुर्योधन आग बबूला हो गया। जैसे ही दुर्योधन आग बबूला हुआ, लिखा है अरे गिरो जमी कस खाई और नजर जब द्रौपदी मेरे डारी। द्रौपदी ने देखा था अंधे बाप की अंधी औलाद हुई, ताली पीट के हंसी। और जो ताली पीट करके हंसी गजब हो गया। सुनो अरे गिरो जमी कस खाई नजर जब द्रौपदी मेरे डारी। हंस गई द्रौपदी, लेकिन दुर्योधन ने जब ये बात सुनी हुआ क्या? अरे भाइयों तबाही जो रखा, अरे भाइयों तबाही जो रखा,
तो दुर्योधन आग बबूला हो गया। दुर्योधन ने कहा अच्छा हम तुम्हारे महल में आए और जल में गिर के आ गए, तुम तो हमारे बाप तक पहुंच गई, तुम तो हमारे बाप तक पहुंच गई। अगर तुम मेरा अपमान कर देती तो मैं हंस के सहन कर लेता, लेकिन तुमने मेरे बाप का अपमान किया, ये मैं सहन नहीं करूंगा। द्रौपदी आज अगर तुमने मेरा अपमान किया है तो एक समय वो आएगा कि जब तक मैं अपने अपमान का बदला तुझसे नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। एक समय वो आएगा जब तुझे नग्न करके बीच सभा में अपनी जंगा पर अगर नहीं बैठाला तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं। अब देखो ये जितनी भी लीला बनी जो दादा गाय के पीछे बनी, केवल और केवल शब्द के पीछे, याद रखना। जितनी भी ये कहानी बनी और इतना बड़ा इतिहास रच गया महाभारत का, ये सब काय के पीछे? जो जीव के पीछे। काय के पीछे? मैया सबसे ज्यादा तुम आई चल जात। हाँ जे तो गम खाए जाइए, लेकिन जे गम नहीं खाई, जे गम खाए वाली नहीं। हाँ तो जब जीव अगर चाहे, याद रखना, जीव अगर चाहे परीक्षित जी तो पराये को भी अपना बना दे, और जीव अगर चाहे तो अपने को भी पराया बना दे। तो ये सब काम काय को है? जीव को।